कैप्सुलरिया, एल कैप्सुलरिया। अब तुम्हें एल कैप्सुलरिया ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी वाली डिजीज है, एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है ना। तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि एल कैप्सुलरिया क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, याद है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में एल कैप्सुलरिया के अलावा और कौन कौन सी है, फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। अब सीरीज ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और तुम्हें इसमें क्या पूछा है, सबका जीनोटाइप पूछा है। तुम्हें ये पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए हम लोग क्या जीनोटाइप रखते हैं, है ना। अब रिसेसिव है तो बीमारी किस केस में आएगी, स्मॉल ए कंडीशन में, यानी कि अगर ये वाली जीनोटाइप होगा तभी क्या होगा, अफेक्टेड होंगे, मेल या फीमेल दोनों, अफेक्टेड मेल या फीमेल दोनों। लेकिन इस वाले केस में क्या होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें नॉर्मल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, नॉर्मल बट कैरियर। कैपिटल ए कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे हम जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, स्क्वायर मेल। क्या यहाँ पे दोनों तुमको नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, कैरियर भी तो हो सकते हैं और कैरियर दोनों हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। तो इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अभी हम दोनों लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं कैपिटल ए भी लिखती हूँ और कैपिटल ए स्मॉल ए भी लिखती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मेल भी अभी दोनों हो सकता है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, क्योंकि देख के तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों नॉर्मल है, लेकिन मुझे क्या पता है कि कैरियर है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन में तो हम क्या देख रहे हैं, इनके 3 क्या है, चिल्ड्रेन है, जिसमें से एक डॉटर क्या है, अफेक्टेड है, बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कब होते हैं, स्मॉल ए के केस में। मतलब डॉटर का हम लोग जीनोटाइप क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। अब देखो, अब स्मॉल ए है तो क्या एक स्मॉल ए मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, तो क्या मदर का जीनोटाइप ये हो सकता है, नहीं, मदर का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा। इसका मतलब ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। अब एक स्मॉल ए अगर मदर से है तो एक फादर से भी तो आया होगा, मतलब फादर का जीनोटाइप कौन सा वाला, हेटेरोजाइगस होगा, मतलब कैपिटल ए नहीं हो सकता। क्या ये सब कुछ होगा। अब आगे देखो, ये क्या है, सन है। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है, ये अनअफेक्टेड नॉर्मल दिख रहा है। अब नॉर्मल का 2 केस हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, दोनों हो भी सकता है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि एक कैपिटल मदर से आया हो, एक कैपिटल ए फादर से आया हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि एक कैपिटल ए मदर से आया हो और फादर से स्मॉल ए आ गया हो। इसलिए सन का दोनों जीनोटाइप यहाँ पॉसिबल है। क्या ये चीज सबको समझ आ रही है, हाँ। मैंने क्या बोला, सन का दोनों जीनोटाइप पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मदर से एक कैपिटल ए आया हो और फादर से एक कैपिटल ए आया हो। या ये भी हो सकता है कि एक मदर से स्मॉल ए आया हो लेकिन फादर से कैपिटल ए आ गया हो। या ये भी हो सकता है कि फादर से कैपिटल ए आया हो, मदर से स्मॉल ए आया हो। इसलिए ये दोनों जीनोटाइप पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डॉटर तुम्हें क्या दिख रही है, डॉटर क्या दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है अभी। तो यहाँ पे जीनोटाइप हम दोनों लेके चलते हैं, हो सकता है ये भी हो, कैपिटल ए भी हो, और हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो। लेकिन आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि डॉटर की शादी हुई है जिससे वो क्या है, अफेक्टेड है। अब अफेक्टेड के लिए जीनोटाइप हमेशा क्या होता है, स्मॉल ए फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पे हम जीनोटाइप लिखेंगे स्मॉल ए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में इनके 2 बच्चे हैं लेकिन एक डॉटर क्या है, अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड के लिए हम तुरंत जीनोटाइप क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। अब देखो, अगर डॉटर के पास स्मॉल आया है तो फादर का तो एक स्मॉल ए आया होगा लेकिन मदर से भी तो एक स्मॉल ए आया होगा। दैट मींस मदर का जीनोटाइप ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक। अब यहाँ जो जीनोटाइप है, यहाँ पे जो हमें अभी दिख रहा है फिनोटाइप, वो दिख रहा है ये नॉर्मल है। अब मुझे क्या पता है कि ये नॉर्मल कैरियर है, ये नॉर्मल प्योर नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों हो सकता है। लेकिन जब मैं पेरेंट में देख रही हूँ तो पेरेंट में मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो एक पेरेंट से स्मॉल ए आया होगा और इससे स्मॉल ए आया होगा, तो ये स्मॉल ए हो सकता है। और या तो एक पेरेंट से कैपिटल ए आया होगा और एक पेरेंट से स्मॉल ए आया होगा, ये कंडीशन हो सकती है। यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अगर ये कंडीशन रहती तो ये क्या रहता, अफेक्टेड रहता, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होगी। इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये काट के हम इसका जीनोटाइप क्या लिख देंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। क्या ये चीज सबको समझ आई। तो अब हम जीनोटाइप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मदर का जीनोटाइप क्या होगा,
कैपिटल ए स्मॉल है, फादर का क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, इसका तो तुम्हें पता ही है, इसका दोनों होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है पेरेंट है इनके लिए, इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, इसका स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल है। क्या ये चीज सबको समझ आई कैसे सॉल्व करते हैं? तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक।